हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट के 11 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी हमने क्या करना है, हमने टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि अपने पास 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से, अब टॉप से क्या कर रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अब देखो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले हम सबसे पहले क्या ले, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट ए बी इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या कर रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी इसके टॉप से कह रखा है। अब यहां से करना हमने जो भी करना है, क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, इसके टॉप पे खड़े होके हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, क्या, किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ केबल टावर। अब जो केबल टावर को देख रहे हैं, तो केबल टावर अपने पास बड़ा होगा ना, बिल्डिंग से बड़ा होगा, जब भी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो अपने पास यहां से खड़े होके इसके टॉप को देख रहे हैं हम, केबल टावर के, ये केबल टावर का है। तो मान लिया सी डी इज केबल टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग हम नीचे की साइड देख रहे हैं, किसको, टू इट्स फुट। अब इसके फुट को देख रहे हैं, यहां से ही हम इस पॉइंट से ही इस केबल टावर के फुट को देख रहे हैं। तो केबल टावर के फुट को देख रहे हैं, ये वाले होगी ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइड के बीच में। ये बड़ा एंगल कितना है, 45 डिग्री आया। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, यानी ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है, सी एम डी। हाइट ऑफ टावर क्या है, सी डी है, सी डी के लिए फाइंड करनी है। अब ये देखो आप, ये डिस्टेंस अगर 7 है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, कितनी होगी, 7 क्यों होगी, क्योंकि अपने पास ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक रेक्टेंगल बन गया ना, तो सामने वाली साइड इक्वल 7 7, ठीक है। अब एक ये बताओ आप, ये एंगल 45 का है, तो ये बड़ा एंगल कितना आएगा, ये बड़ा एंगल कितना बताया, हाँ 45, बिल्कुल ठीक। क्यों क्यों, क्योंकि ये अपने पास दो पैरेलल लाइन होगी और ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये कैसे एंगल हो गई, अल्टरनेट एंगल, तो ये 45 एंगल, ठीक है। एक बात ये बताओ आप, अगर अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 45 का एंगल है, तो क्या बताया था, परपेंडिकुलर बेस क्या पाएंगे, इक्वल पाएंगे ना। तो ये साइड 7 है, तो ये वाली साइड क्या पाएगी, 7, या आप वो रेशियो वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, 10/45 परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस वाला, तो वहां से निकल के 7 आ जाएगी। अब बताओ ये वाली साइड अगर 7 है, तो ये वाली साइड कितनी पाएगी, 7 पाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल था, तो ये 7, ये 7, ठीक है। अब निकालना क्या था हमने, हाइट ऑफ टावर निकालने, तो हाइट ऑफ टावर ये थी, तो अपने पास सीडी निकालना, सीडी का मीनिंग सीएम प्लस एमडी। सीएम तो आ गया अपने पास, क्या बच गया, एमडी बच गया। अब एमडी कैसे निकाला है, अब एमडी देखते हैं किस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में है एमडी, तो इस ट्राइंगल में यूज करता हूं। तो क्या है, 10 एंगल कितना है सीएमडी में, एंगल 60 का है, तो 10 60 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड करना है, डीएम तो फाइंड करना है। बेस कितना आया, बेस अपने पास क्या आ गया, 7 आया ना। 7 कहां से आया था, यहां से आया था 7, क्योंकि ये 45 एंगल, तो ये 7 तो ये 7 आ गया। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 होती है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, डीएम इज 7√3। डीएम क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी बताओ, हाइट ऑफ टावर क्या थी, सीडी थी ना, सीडी को हम लिख सकते हैं क्या, सीएम प्लस एमडी, और सीएम कितना है, सीएम से एम 7 है, एमडी कितना है, एमडी इज 7√3। तो अपने पास आंसर आ गया ये बड़ा आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री
इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब इसको करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। अब क्या ले, सबसे पहले क्या लोगे आप, लाइट हाउस लगे। कितना मीटर का है ये, 75 मीटर का। तो लेट ए बी इज क्या है, लाइट हाउस। कितना है, 75 मीटर हाइट का। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, ये अपने पास ये सी लेवल है, यानी ये सी का लेवल है, यहाँ है, इसके नीचे पानी। ठीक है, अब क्या कर रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब बताओ कहां से ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन में कह रखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप से, किसके, लाइट हाउस, यानी यहां से, हमने यहां से देखना है। क्या देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड देखना है। अब नीचे की साइड क्या देखना है, टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और जो वन शिप है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। तो मान लो अपने पास एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे सेम साइड पे ही है, ये कह रखा है, और एक वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी दोनों आगे पीछे। ठीक है, अब हमने यहां से मेजर करना है, तो यहां से मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक तो 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का। तो एक पे तो एक पॉइंट पे कितना एंगल आएगा, 30 का, और एक पे कितना आएगा, 45 का। अब ये देखना है कि 30 वाला एंगल कौन सा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। तो बताओ 30 वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला 30 का होगा, ये वाला 30 का होगा, ये वाला 30 का होगा। क्यों, क्योंकि 30 का कम होता है और 45 का एंगल बड़ा वाला होता है, ये तो होता है ना। अब देखो ये वाला एंगल 45 का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ये अगर 45 का है तो ये वाला कितना होगा, 30 नहीं होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी ये वाली, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, ये एंगल कितने का है, 30 का है, तो ये वाला एंगल कितने का आएगा, ये वाला 45 का नहीं, 30 का। कैसे, वही सेम रीजन, क्या बताया, अल्टरनेट एंगल 30 30। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी एक शिप ये थी सी और एक शिप थी डी पॉइंट पे, तो इनके बीच में डिस्टेंस मतलब सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कर लोगे, कैसे, अब देखो अपने पास दो ट्राइंगल बनी है, कौन कौन सी, फर्स्ट इज ए बी डी ट्राइंगल, सेकेंड इज ए बी सी ट्राइंगल, बन गई। अब देखो ए बी डी एंगल 45 का है, तो अगर एंगल 45 का तो क्या बताया था, परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप 75 है तो ये वाला आप डायरेक्ट 75 का लिख सकते हो, या आप वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके कर सकते हो, tan 45 परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, वहां से 75 निकल के आ जाएगा। आ गया, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल क्या है, सेकंड ट्राइंगल इज ए बी सी, तो ए बी सी में यूज करते हैं। एंगल कितना है सेकंड वाले ट्राइंगल में, 30 का है, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 30 वाले ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर पास 75 ही है। बेस कितना है, बेस ये वाला, तो बेस को मैं क्या लिखूं, बेस कंप्लीट था नहीं वाला, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ 8D प्लस CD, तो 8D कितना है 75 प्लस CD तो हमने फाइंड ही करना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 इज 1/√3, 75 अपॉन में 75 प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 75 प्लस CD आएगा, और इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 75√3, तो CD की वैल्यू कितनी आई, CD आ गया 75√3 माइनस 75। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे 75, तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, तो यही तो हमने फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप ये आ गया 75√3 माइनस 1 आ गया। Our next question is क्वेश्चन नंबर 14, NCERT एक्सरसाइज है, तो मैं यहीं बताता हूँ। A 1.2 मीटर tall girl spot a balloon
मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्वेश्चन क्या कर रखा है, अपन पास एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। वो क्या है, उसने बैलून को सपोर्ट कर रखा है, पकड़ा हुआ है। जो बैलून है मूविंग विद विंड, यानी जो हवा में मूव कर रहा है। और जो बैलून कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून, कहां से, फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी किसी टाइम पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये फिगर दे रखे इसका कुछ। तो फाइंड द डिस्टेंस बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग क्या करें, एक तो अपने पास क्या है, गर्ल है, कितनी हाइट की, 1.2 मीटर की, और जो बैलून को पकड़े हुए है और बैलून किस हाइट पे मूव कर रहा है, 88.2 की हाइट में मूव कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। तो पहले इसको डायग्राम बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले क्या था, एक गर्ल थी, तो लेट ए बी इज गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर। ठीक है। अभी क्या था, इसने एक बैलून को सपोर्ट कर रखा है, तो मान लो बैलून अपने पास यहाँ पे है। ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है बैलून की, बैलून की हाइट थी 88.2 मीटर पे थी। ठीक है। अब देखो ये वाली हाइट कितनी है, 1.2, तो ये वाली हाइट कितनी आई, 1.2 ही आएगी, क्योंकि रेक्टेंगल हो गया ना ये वाला। तो ये टोटल हाइट कितनी बच गई, ये टोटल हाइट बच गई 88 पॉइंट में से माइनस करेंगे तो ये अपने पास बच गई 87, ये बच गई। ठीक है। अब आगे क्या कर रखा था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बैलून का, कहां से, फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल्स की। तो इसकी आई कहां होगी, आई ऊपर ही होगी इसके यहाँ पे, तो इसकी आई से ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। एक कोई किसी भी टाइम पे ये एंगल 60 डिग्री है एट एन इंस्टेंट। अब आगे क्या कर रखा है, आफ्टर सम टाइम, ये बैलून है मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ऐसे मूव कर रहा है, मान लो ये ऐसे जा रहा है। तो कुछ टाइम के बाद बैलून मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना, वो 60 के बजाय अब 30 आ गया, बैलून आ गया अब यहाँ पे। तो बैलून की हाइट ये वाली हाइट तो वही रहेगी 88.2 की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव की है, ये भी 88.2, तो ये भी 88.2, तो ये 87, तो इतना भी 87 जाएगा, ये 87 ही जाएगा। ठीक है। और ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक 1.2 रहेगी। अब देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस हो गया था, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया इस टाइम, यहाँ से 30 डिग्री आ गया, ये वाला। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, किसने, बैलून ने। बस बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो बैलून कहां से कहां गया था, बैलून यहां से यहां गया था ना, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली। अगर ये वाली फाइंड करनी हो, चाहे बेशक ये वाली फाइंड कर दो आप, वही तो चीज है ना। ए बी, इनका नाम डालता हूं, सी डी ई एफ जी एच, ये नाम डाल दिए। यानी हमने क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, डी ई की निकालनी है। चाहे डी ई की निकालो आप, चाहे जी एफ की निकालो, या सी एच के निकालो, एक ही बात है, सारी डिस्टेंस इक्वल है। अब आ जाओ कैसे करें। अपने पास दो ट्रायंगल बनी है, कौन सी, एक तो ट्रायंगल थी, देखो एक तो एंगल कितना था, 60 था ना, 60 कौन सी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल बी जी डी में। तो एंगल कितना है, एंगल इज 60 डिग्री। तो लगाओ tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी, परपेंडिकुलर साइड क्या है, डीजी है, बेस क्या है, बेस इज जीपी, यही है ना। डीजी की वैल्यू कितनी है, डीजी की वैल्यू 87, बीजी की वैल्यू नहीं पता। देन सोल्व करो, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 87 बाई कितना आ गया, बीजी आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √3 BC इज इक्वल टू
87 आ गया। और BC की वैल्यू कितनी आई? BC आ गया अपने पास 87/√3। क्या करते हैं, रूट अगर नीचे आ जाए तो रेशनलाइज वाला स्टेप लगाते हैं, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो कितना आ गया? BC इज इक्वल टू 87√3/3। तो ये कैंसिल हो गया ना, ये 29 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 29√3 आ गया BC की वैल्यू। BG की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी? एंगल देखो, एंगल क्या था? ये था। तो किस ट्रायंगल में एंगल ये वाला? इस ट्रायंगल में था, एंगल BEF में। ट्रायंगल BEF है, तो एंगल कितना है? 30 का। इन ट्रायंगल BEF एंगल है 30 का। tan 30 परपेंडिकुलर और बेस होता है फार्मूला। तो परपेंडिकुलर कितना है tan 30 में? परपेंडिकुलर वही ना BEF में 87 है, 87 पुट कर देते हैं। बेस कितना है? बेस BEF में बेस क्या है? FB है। FB को मैं क्या लिख लूं? FG प्लस GB, क्योंकि कंप्लीट है तो मैं लिख सकता हूं FG प्लस GB। ठीक है, tan 30 वैल्यू 1/√3 होती है 87। FG क्या है? FG तो हमने फाइंड ही करना है, FG तो फाइंड ही करनी थी, ये वाली डिस्टेंस फाइंड ही करती हैं, FG निकालना है। प्लस GB की वैल्यू कितनी है? GB हम निकाल चुके हैं। GB कितना निकाला था? GB ये रहा ना 28.9 पुट कर देते हैं यहाँ पे। FG तो हमने निकालना है, प्लस GB की वैल्यू 28.9√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 के साथ करेंगे, क्या आएगा? 1 के साथ करेंगे तो FG प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3 आ गया। इसको साइड भेज दो, तो इसको साइड भेजें कितना आएगा? 87√3 माइनस 29√3 आ गया। अब आप सोल्व कर दो इसको, तो कितना आएगा? 87 में 29 माइनस करो, कितना आ गया? ये आ गया कितना बताओ, जल्दी बताओ आप। 58 आएगा ना, चेक करो। हाँ 58 ही तो आएगा। FG की वैल्यू कितनी आई? FG इज 58√3। तो ये वाला कितना आएगा? ये भी 58√3 आ गया, जो अपने पास बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी इक्वल। तो हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इज 58√3 आ गया आंसर 58√3। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो बचे हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में, CBSE एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। इसका मीनिंग क्या है? कोई स्ट्रेट हाईवे है, लीड टू द फुट ऑफ टावर, यानी टावर के फुट की तरफ जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर observe a car at angle of depression 30 degree which is approaching the foot of tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. तो find the time taken by car to reach the foot of tower. अब इसको समझते हैं क्या है। एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड टू द फुट ऑफ टावर। पहले क्या ड्रा कर लेते हैं, मैं डायग्राम में साथ साथ ड्रा कर लेता हूँ। क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है, वो फुट ऑफ टावर की तरफ जा रहा है। तो लेट अपने पास ये कोई हाईवे मान लिया, AB इज हाईवे, और ये अपने पास क्या है? टावर है, BC इज टावर। तो स्ट्रेट हाईवे इस साइड जा रहा है, आ गया। अब आगे क्या है? ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अब कोई आदमी कहाँ है? एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे कोई मैन है। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे क्या रखा है? जो मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर है, ऑब्जर्व ए कार, कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कार कहाँ पाएगी? कार कहाँ पाएगी? रोड पे पाएगी ना, हाईवे पे। तो कोई आदमी यहाँ पे है, ये कार मान लो, कार यहाँ पे है, ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना है? 30 डिग्री का था ना, तो ये 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गई। ठीक है,
आगे क्या कर रखा है, जो कार है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर की साइड जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो कार थी ये वाली जो कार थी किस साइड जा रही है, बी पॉइंट की तरफ जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से यानी सेम स्पीड जा रही है, इसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, आगे क्या कर रखा है 6 सेकंड लेटर, यानी 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद जैसे अपने पास कार यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो मान लो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुंच गई इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 का था, अब ये एंगल कितना का आ गया 60 का, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 60 का आएगा। आया। आगे क्या कर रखा है, आगे ये कर रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाई कार, कितना टाइम लिया कार ने कहां पे, टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये बताना है यहां से यहां तक कार को आने में कितना टाइम लगा था, यहां से यहां तक टाइम है 6 सेकंड लिए थे इसने, ये वाला। अब ये बताना यहाँ टोटल टाइम कितना लगेगा यहां तक आने में, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगी कार। आया। ये अपने पास डिस्टेंस नहीं है बताऊं, ये अपने पास टाइम है। ठीक है, तो आप क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, अब मैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, इस साइड के बीच में और इस साइड के बीच में, इन दोनों साइड के बीच में कितना रिलेशन है, यानी ये पता लग जाए ये साइड कितनी डबल है या ट्रिपल है या क्या है। अगर मान लो ये साइड अपने पास डबल है इसकी, तो ये डबल है तो यहाँ 6 सेकंड है तो यहाँ 3 सेकंड लगेंगे। ये साइड अपने पास 4 गुना है मान लो, तो यहाँ पे ये 4 गुना है तो इसमें जो 6 सेकंड लगे तो इसमें हाफ टाइम लगेगा 3 सेकंड। इस टाइप से आप ये जो भी है देख लेंगे, 4 गुना है तो कितना टाइम लगे, 5 गुना है तो कितना टाइम लगे। ठीक है, यानी रिलेशन फाइंड करना हम एडी और डीबी में। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास 2 ट्राइंगल बनेंगे, कौन कौन सी, फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल DBC और सेकंड वन इज ABC ट्राइंगल। ठीक है, इसमें एंगल कितना है 60 का, इसमें एंगल कितना है 30 का। तो एक बार ट्राइंगल यूज करते हैं, इन ट्राइंगल DBC, और सेकंड वाले क्या यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब BDC है तो BDC में एंगल कितना है, BDC में एंगल कितना है 60 का है, तो tan 60। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC है, बेस कितना है, बेस इज BD है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की होती है √3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा √3 की BD के साथ, तो ये आ गया कितना √3 BD, और 1 की करेंगे तो BC। आगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड वाले देखो, सेकंड वाले क्या है, इन ट्राइंगल ADC, तो ADC है ADC कहाँ लिख दिया आपने, गलत लिख दिया ADC, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनी ही नहीं। ABC है तो इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC में एंगल कितना है 30 का, तो tan 30। परपेंडिकुलर BC, बेस कितना है ये वाला है ना, इस बेस को आप क्या लिखोगे AD प्लस BD लिख सकते हो ना, AD प्लस BD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, tan 30 आ गया अपने पास 1/√3 BC बाई AD प्लस BD, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, AD प्लस BD इज इक्वल टू √3 BC। सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन आई थी √3 BD इज इक्वल टू BC, और ये सेकंड आई है। अब देखो हमने रिलेशन किस में फाइंड करना था, AD और BD में, आंसर हमने BC में नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू ये है, तो BC हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करो AD प्लस BD इक्वल टू √3 BC, BC की वैल्यू कितनी है √3 BD है, तो कितना आया AD प्लस BD इज इक्वल टू √3 और √3 3 BD, तो कितना आ गया ये BD उस साइड जाके 3 BD माइनस BD इक्वल टू कितना आएगा 2 BD आ गया ना, ये आ गया। अब आप ये देखो AD अपने पास जो है ना, AD
इज इक्वल टू 2BD आया है। तो इसका मीनिंग पता है 8D इज इक्वल टू 2BD का मीनिंग क्या है? जो 8D डिस्टेंस है वो क्या है? डबल है किसकी? BD की। तो ये बताओ बड़ी डिस्टेंस कौन सी है, 8D या BD? BD बड़ी नहीं है। क्यों? 80। अब मैं देखो दोबारा बोलता हूँ, 8D जो डिस्टेंस है 8D डिस्टेंस क्या है? डबल है। 8D डबल है यानी 8D ज्यादा हुई ना, 8D डबल है किसकी? BD की। 8D जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस डबल है, ये दिख रहा है डायग्राम में ऐसा, ये वाला डिस्टेंस डबल है किससे? इससे, यानी ये अपने पास दुगुनी है। या अगर ये अपने पास डिस्टेंस 1 मीटर की है तो ये अपने पास 2 मीटर की है, ये 5 की है तो ये 10 की है। अब यहाँ देखो, यहाँ टाइम कितना लगा है? 6 सेकंड लगा है। ये डबल थी तो यहाँ पे कितना लगेगा? हाफ लगेगा ना टाइम, क्योंकि डबल थी तो यहाँ पे हाफ लगेगा। तो हैंस क्या लिखोगे? है टाइम टेकन फ्रॉम D to B। देखते हैं टाइम कितना लेगी। तो हैंस टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D to B। तो D to B कितना टाइम लगी? D to B कितना लगी? वो डबल थी तो उसमें 6 सेकंड ले रहा था, इसमें कितने लगी? 3 सेकंड ही लगी ना, 3 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना ले लिया कार ने? टोटल टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग A था और एंड पॉइंट क्या था? B। तो टोटल टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम A to B कितना लेगी? वो पहले 6 सेकंड ले रही थी प्लस 3 सेकंड और आ गए तो कितना टाइम आ गया? 9 सेकंड आ गया ना। तो अपने पास टाइम ने 9 सेकंड लिए आ गया। नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ टावर का। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर, यानी हम ऊपर की साइड देख रहे हैं। किसके ऊपर की साइड? क्या देख रहे हैं? टॉप ऑफ टावर को, टावर के टॉप को। कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं और 2 पॉइंट कहाँ है? एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और सेकंड क्या है? 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। आया? नहीं आया? देखो डायग्राम बनाएंगे तब समझ आएगा। इन ए स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो प्रूव दैट ये वाला। अब क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। तो पहले मैं क्या लूं? एक टावर ले लेते हैं। लेट AB इज टावर, दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन है किस? कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट लेने हैं, कहां पे लेने हैं? एट डिस्टेंस 4 मीटर। एक तो पॉइंट क्या है? 4 मीटर डिस्टेंस पे। सेकंड क्या है? 9 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट तो क्या है? मान लो एक पॉइंट ले लिया C और एक पॉइंट ले लिया D। सेम स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे था? एक पॉइंट था 4 मीटर डिस्टेंस पे। कहां से? बेस ऑफ टावर से, इसके बेस से। और एक पॉइंट क्या था? 9 मीटर डिस्टेंस पे, इसके बेस से ही। एक 4 मीटर पे था और एक 9 मीटर पे था। आया? आगे क्या कर रखा है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही थी, एंगल ऑफ एलिवेशन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? सम कितना है 2 एंगल का? 90। यानी इन 2 जो हमने एंगल लिए हैं 2 पॉइंट पे कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल 90 है। तो प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर। अब करते हैं स्टार्ट। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन था, यानी एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इससे हम टावर के टॉप को देख रहे थे। एक यहां से देख रहे थे, एक यहां से। ये दोनों एंगल का सम कितना है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग 90। अगर एक में थीटा मान लो, चाहे ये थीटा मान लो चाहे ये वाला, ये थीटा मान लिया तो ये वाला कितना आएगा? 90 माइनस थीटा पाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आया? तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। AB केवल फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास कितनी ट्राइंगल बनी? 2। कौन कौन सी? ABC और सेकंड क्या है? ABD। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 10 एंगल कितना है इसमें? एंगल देखो 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा। 10 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है? AB है, बेस कितना है? 4।
tan 90 माइनस थीटा क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए थे। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, AB/4 आ गई। अब कोट थीटा को मैं अगर मैं tan में लिखना चाहूँ तो कोट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। तो कोट थीटा अगर मैं की वैल्यू दे रखी है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा क्या आएगी इसका रेसिप्रोकल 4/AP आ गया यहाँ से। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल क्या है, सेकंड वाली, इस ये वाली यूज कर दी। अब बड़ी वाली लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD एंगल कितना है, एंगल इसमें है थीटा, थीटा ही लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर AB है। बेस कितना है, ये वर्ल्ड इसमें बेस, ये अपने पास टोटल दे रखी है 9 मीटर, तो हम 9 मीटर लिख लेते हैं। नहीं तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, या ब्रेक करते 4 और 5 ही आएगा, वही 9 ही आएगा। तो AB/9 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू है, यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू है, तो लेफ्ट इक्वल है दोनों की, तो क्या कर दे, राइट भी इक्वल करते हैं। तो 4/AB इज इक्वल टू AB/9। तो कितना आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू AB²। 36 इज इक्वल टू AB²। तो AB को कितनी आई, AB को आ गई 6 आ गया। तो ये तो फाइंड करना था हमने, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 6। एक मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर कभी भी अपने पास शॉर्टकट ट्रिक है, अगर कभी भी अपने पास ये एंगल और ये एंगल का सम 90 हो, यानी ये मान लो 30 है, ये मान लो 60 है, कोई भी एंगल दे सकते हैं ना। अगर इन दोनों का सम 90 है और ये डिस्टेंस मान लो A है और ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से B है, और ये पूछे इसकी हाइट क्या आएगी टावर की, तो क्या आप लिखोगे, आप रूट कर दोगे A और B की मल्टीप्लाई, बस हाइट ऑफ टावर ये आएगी। ठीक है, एक बार चेक भी कर सकते हो, इसमें हाइट ऑफ टावर निकाली थी ना, 6 आई थी ना। तो हाइट ऑफ टावर का फार्मूला क्या है, रूट ये जो डिस्टेंस है 4 और ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट 9, 4 × 9 36, 36 का रूट 6, दैट्स ऑल।